हाथी इन दिनों खूब चर्चा में है, कारण केरल की घटना। लेकिन बिहार का एक ऐसा शख्स भी है जिसने अपनी पूरी संपत्ति, अपना सब कुछ अपने हाथी के नाम कर दिया। ये शख्स वो यादें ताज़ा कर रहा है जो कि आपने एक फिल्म हाथी मेरे साथी में देखी होगी। आपको सुनकर थोड़ा बहुत आश्चर्य जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। दरअसल बिहार के एक शख्स जिनका नाम है अख्तर इमाम, उन्होंने अपने हाथी के नाम अपनी पूरी जायदाद भी कर दी है। यहाँ तक कि हाथी उनका दोस्त है और उनका हाथी ही पूरा परिवार है। इस बिहारी शख्स का दोस्त, परिवार, सब कुछ हाथी ही तो है। तभी तो उसने अपने दोनों हाथी मोती और रानी के नाम सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार अब दुश्मन बन गए। अख्तर इमाम एक एरावत संस्था के मुख्य प्रबंधक भी हैं। इनका पूरा जीवन हाथी के लिए ही समर्पित है। अख्तर इमाम बताते हैं कि एक बार उन पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया। उसी दौरान उनके हाथी ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने बताया कि एक बार पिस्तौल हाथ में लिए बदमाश जब हमारे कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो हमारा हाथी उसे देखकर चिघाड़ने लगा। इसी बीच हमारी नींद खुल गई और हमने शोर मचाया तो बदमाश भाग निकले। अख्तर की कहानी निराली है। उनके बेटे ने अपने ही प्रेमिका का दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भी भिजवा दिया था, मगर जांच में यह बात गलत पाई गई। अख्तर आरोप लगाते हैं कि मेरा बेटा मिराज पशु तस्करों के से मिलकर हाथी बेचने की भी कोशिश की थी, लेकिन वह पकड़ा गया। मैंने अपनी पूरी जायदाद हाथी के नाम कर दी। अगर हाथी ना रहा तो हमारे परिवार के किसी सदस्य को कुछ भी नहीं मिलेगा। बिहार के पटना जिले के जानीपुर निवासी और एरावत संस्था के मुख्य प्रबंधक 50 वर्षीय अख्तर इमाम ने अपने हाथी मोती और रानी के नाम सारी प्रॉपर्टी लिख दी है। इसी से परिवार उनके दुश्मन बन गए हैं। उनके बेटे के द्वारा उन्हें दुष्कर्म के आरोप में जहां जेल भेज दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ वह 10 साल से अपनी बीवी और अपने बच्चे से अलग रह रहे हैं। एरावत संस्था के प्रमुख अख्तर बताते हैं कि वो 12 साल की उम्र से ही हाथियों की सेवा कर रहे हैं। पारिवारिक विवाद होने की वजह से आज से 10 साल पहले उनकी पत्नी 2 बेटे और बेटी के साथ घर से मायके चली गई थी। उन्होंने अपने बड़े बेटे मेराज उर्फ रिंकू के दुर्व्यवहार को गलत रास्ते पर जाते देख उन्होंने उसे जायदाद से वंचित कर दिया। पत्नी को आधी जायदाद लिख दी और अपने हिस्से में लगभग 5 करोड़ रुपए की जायदाद, खेत खलिहान, मकान, बैंक बैलेंस सभी दोनों हाथियों के नाम कर दिया। अख्तर का कहना है कि अगर दोनों हाथियों की मौत हो गई तो ये जायदाद एरावत संस्थान को चली जाएगी। ये कहानी है बिहार के शख्स अख्तर इमाम की, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति, अपना सब कुछ अपने हाथी के नाम कर दिया। जहां एक तरफ केरल से एक खबर सामने आई जिसमें एक शख्स ने किस तरह से अनानास से में पटाखे भरकर उसको हाथी को खिला दिया, जिससे एक प्रेग्नेंट हथनी की मौत भी हो गई और पूरा देश कहीं ना कहीं दुख महसूस करने लगा, शोक में चला गया। लेकिन अब बिहार के इस लाल ने जो कारनामा किया है उससे कहीं ना कहीं सभी लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी कि हम भी अच्छे राह पर चलकर अपने लिए और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जमीन क्या ऐसा कारण हुआ? क्या कारण है कि जानवर चाहे जितना भी खूंखार हो, रिश्ता निभाना जानता है, इंसान नहीं जानता है। और हाथी भी मेरा फैमिली मेंबर है। मेरे बाप के समय से, मेरे बचपन से मैं हाथियों के लिए, बचाने के लिए काम किया। तो इसका भी एक शेयर है जो इसका भी आज हमारे बिहार में कितने हाथी, देश में कितने हाथी लवारिस पालतू हाथी है, जिसके है जो लोग अपना है जो संपत्ति बांट लेते हैं। पूर्वज है जो मर जाते हैं और अपने बच्चे लोग संपत्ति, खेत बांट लेते हैं और हाथी लवारिस हो जाती है। कितने आज ऐसे हाथी हैं लवारिस, मैं बता सकता हूँ, रिपोर्ट दे सकता हूँ। तो मैं ये दिन देखकर मैं सोचा नहीं कि मेरा भी 2 हाथी कभी लवारिस हो जाए। क्या दोनों हाथी के क्या नाम थे? एक मोती, एक रानी। तो हमारे मरने के बाद इसके नाम से प्रॉपर्टी है। ये जो अभी सामने जो है ये मोती है और एक कहाँ है? एक है जो वहाँ गया में है। अच्छा, रानी है। तो ये मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी भी हाथी जो और जैसे लवारिस के तरफ घूम रहे हैं, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है, तो कम से कम हमने इसका अपना शेयर, मैं अपना शेयर सिर्फ जो है हाथियों को दे दिया हूँ। और जिसके कारण है जो
बहुत सा आक्रोश भी है, बहुत सा तस्कर मेरे पीछे है। क्या तस्कर से क्या दिक्कत? तस्कर इसलिए कि मैं हाथियों को बचाता हूँ। जो तस्कर गोली मार देते हैं हाथी को, मैं उनका इलाज करता हूँ, मैं उसको बचाता हूँ, बचा के बल्कि ला के रख के सरकार के हवाले करता हूँ। तस्कर हम जैसे आदमी को हमेशा चाहेगा कि रोरा ही मरेगा, तब उसका हड्डी, दांत, चमड़ा, बाल, खाल मिलेगा। हम ही जैसे आदमी अगर है जो रहेंगे तो उनको हाथ नहीं लग पाती है। इसलिए हमेशा कभी धमकी उनकी धमकी क्या, एक बार है जो हम पर वार किया गया, गोली चलाया गया है, उसका रिपोर्ट भी है, उसका FIR भी है। शिकायत किए हैं? शिकायत किए थे थाना? बिल्कुल शिकायत भी। मैं क्या हूँ कि मेरे पीछे ऐसे मेरे हाथी के जमीन के चलते, हाथी और मेरे हाथी के जमीन के लिए जमीन मुखिया किसी तरह से चाह रहे हैं कि ये अगर मर जाएंगे तो फिर इनका कोई FIR करने वाला भी नहीं है, केस करने वाला भी नहीं है। तो मैं इसलिए सारी जमीन को दे दिया कि वो हाथी मालिक है, आज हम हैं, उसके बाद सरकार मालिक है। देश की राष्ट्रीय संपत्ति है हाथी, ये बचना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को देखना चाहिए। और जो हाथी का तस्कर है वो हाथी बचाने वाले हम जैसे विशेषज्ञ का भी है जो तस्कर है। और इसकी हाथ बहुत लंबा ऊपर तक होती है, जहाँ तक हम शिकायत करने जाते हैं वहाँ तक तार होती है। कोई अथी नहीं होता है, कार्रवाई कुछ नहीं? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि लंबा ऊपर तक होती है, जहाँ तक हम शिकायत करने जाते हैं वहाँ तक तार होती है। कोई अथी नहीं होता है, कार्रवाई कुछ नहीं? क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हाथी बचाने वाले जो है हाथी का संरक्षण कर रहे हैं, इतना अच्छा है, इसका अच्छा कानून आए। और हम जैसे आदमी को, हमको है जो सुरक्षा दिया जाए हाथी के सेंटर पर, चाहे कहीं है जैसे जहाँ हमारा सेंटर है हाथी का, यही घाट लगा के लोग मारते हैं, निकलते फलते हैं। और हाथी को भी डर है कि मुझे कोई है जो इसे कुछ दे देगा, मुझे भी मार देगा, हाथी को भी मार देगा, हड्डी भी और दांत फिर काम में आ जाएंगे उसके। कितने हाथी के एज कितना हो रहा होगा? है हाथी के एज, उम्र? हाँ उम्र, ये उम्र इसका 20 साल है। कितने दिन से आप रखे हुए हैं? 100 साल। ये बचपन से है, बचपन से इसकी उम्र 100 साल हो। इसका कोई ऐसा खास खासियत बताइए ना। इसकी खासियत तो बहुत अच्छा है। क्या? कि जो हाथी जो होती है तो एकदम फैमिली मेंबर कैप्टी एलिफेंट हो जाती है। अगर इसे हम कहीं ले जाकर दूसरे राज्य में भी छोड़ दें, वो घर पर आएगी, किसी का नुकसान नहीं करेगी, किसी को जान नहीं मारेगी, जब तक कोई छेड़छाड़ इसे नहीं करेगा, कोई अच्छा ढेला ना मारे, कोई इसको छेड़ेगा नहीं, किसी का हत्या नहीं कर सकता है। हाथी एक शाकाहारी जानवर है, मांसाहारी नहीं है। अच्छा, ये हाथी जो कभी कभी बेकाबू आपका हुआ है कि ना? ऐसा नहीं, बेकाबू नहीं होता है। नर हाथी जो होता है मस्त हो जाते हैं, सेक्स पीरियड, मस्त पीरियड मतलब सेक्स पीरियड, उस हालात में नियंत्रण से बाहर हो जाता है। और उस पर मैं, हम जैसे स्पॉट है जो ख्याल रखता है कि हमारा है जो मस्त पीरियड के टाइम पर उसका कैसे रख रखाव हो। इसलिए मैं तो सरकार को भी, जितने सोनपुर मेला है उसमें भी ट्रेनिंग देता हूँ महावतों को, हाथियों को रख रखाव के लिए कैसे रखना है, कौन सा मौसम में इसको क्या खाना देना है, गर्मी में क्या देना है, जाड़ा में क्या देना है, बरसात में क्या देना है। मैं सारे पूरे देश में सारे राज्य को एडवाइस देते रहता हूँ, इसका रिपोर्ट भी है मेरे पास है। और सारे गवर्नमेंट के हाथी से प्राइवेट जितने लवारिस हैं, मैं तो उस हाथी को भी गाड़ा हूँ जो लवारिस हो गया है, मैं उसका भी कफन दिया हूँ कि जिसका कोई मालिक नहीं है, वैसे को मैं कफन देने का काम करता हूँ, गाड़ने का काम करता, अंतिम संस्कार करने का काम करता हूँ। मेरा ये रिपोर्ट है। बक्सी जंगल में मान लीजिए जो आप जमीन हाथी के नाम कर दिए हैं, मान लीजिए खुदा न खासा हाथी की मृत्यु हो जाती है, तो जमीन के मालिक कौन रहेगा? सरकार। सरकार होगी। हाथी की भी मालिक सरकार होगी। क्या नाम हुआ आपका? अख्तर इमाम। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।